हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों, यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से आप मीन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट, एज्यूम्ड एंड स्टेप डेविएशन। ये 3 मेथड हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं। अब सुटेबिलिटी आपको देखनी है अपने हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संपंदन यानी बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझने की बात है बच्चों, क्या बोला गया है। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find, इसको आप कर लीजिए फाइंड, ठीक है, मेक इट फाइंड, FIND, ठीक है, ये फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वोमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट दी गई हैं और नंबर ऑफ वोमेन दिया गया है। तो हमने क्या है, ये एक आपको कैसा ग्रुप्ड डाटा दे दिया गया है। ग्रुप डाटा मतलब क्लास इंटरवल दे दी। जैसे 65 से 68 बीट्स पर मिनट सिर्फ 2 वोमेन की मिली है, जबकि 68 से 71 4 वोमेन की मिली है, जबकि 74 से 77 8 वोमेन की मिली है। ऐसे ही आपको ये डाटा गिवन है। आपको क्या बताना है, मीन बताना है। मीन निकालना आता है सबको, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको ये देखना है कि सुटेबल मेथड कौन सा रहेगा इसके लिए। चलिए नोट डाउन करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप यहाँ पे ये क्या है, क्लास इंटरवल लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर उससे क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क की जो मल्टीप्लीकेशन है किस लेवल की है, वो इजी हो रही है। थोड़ा टफ हो रहा हो तो फिर क्लास मार्क के बाद क्या निकालेंगे आप, एज्यूम्ड मीन लेके भाई हम एज्यूम मीन मेथड का यूज कर लेंगे। तब भी थोड़ी ही कैलकुलेशन टफ हो रही हो तो स्टेप डेविएशन का यूज कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। चलिए देखते हैं, अब साथ में इसको कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल, या फिर यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, है ना। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, ठीक है, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या है आपके क्लास इंटरवल, 65 से 68, 68 से 71 एंड ऐसे कर करके 83 से 86 तक है। लिख लीजिए 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, है ना। कहाँ तक था, 80 से 83 एंड 83 से 86, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद गिवन है बच्चों आपको नंबर ऑफ वुमेन या फिर फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोल लेते हैं, है ना।
नंबर ऑफ वुमेन, या फिर इसको बोल लीजिए आप फ्रीक्वेंसी। FI से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, ये गिवन है 2438742, 2438742, ठीक है। सिग्मा FI, साथ साथ इसका एडिशन भी कर दीजिए। ऐड करके देखिए कितना आएगा। या हमें अगर टोटल नंबर ऑफ वुमेन दिया होगा तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यहाँ पे दिया है? बिल्कुल दिया है। देखिए 30 महिलाओं के जांच की गई है, मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वुमेन तो 30 होगा। ये ऐड करके देख लीजिए, चाहे 2 और 4 6 है ना, यहाँ पे ऐड करते हैं 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28 और 2 30, 30 है ना। तो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो। अब यहां तक तो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा और हमें निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी आपका XI। चलिए निकाल लेते हैं क्लास मार्क भी। क्या करना पड़ेगा क्लास मार्क के लिए? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, और यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है 68 प्लस 65 बाय 2, कितना हो जाएगा 8 और 5 13, एक हासिल 6 6 12 और 1 13 बाय 2, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66.5, 66.5। ये आ गया बच्चों आपका क्लास मार्क, ठीक है। मतलब 65 और 68 के बीच की संख्या 66.5 है। इसी तरह से सबका आ जाएगा, है ना, 69.5 इसका आ जाएगा, फिर 72.5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 75.5, 78.5, फिर 81.5, फिर 84.5। क्लास मार्क हमने निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहां तक की चीजें हमने निकाल ली हैं। तो ये जो डाटा है ये हमारा कौन से मेथड के लिए पर्याप्त है? अगर डायरेक्ट मेथड आपको यूज करना हुआ तो ये सही है ना। डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें फिर FI XI निकालना है, उनका एडिशन करना है और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन डायरेक्ट मेथड के लिए हम देखेंगे कि क्या हमें इजी पड़ेगा। 66.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फिगर थोड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगे हमारे पास, मतलब मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 8 इंटू 75.5, 7 इंटू 78.5, थोड़ी मेहनत तो हो रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चीजों को आसान बनाने के लिए हम सिंपल डायरेक्ट मेथड से ना करके एक स्टेप आगे जाते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 6 7, तो बीच की कोई संख्या हम इसकी एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो इसका ये मीन हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है DI। DI क्या होता है? XI माइनस A, पता है ये तो आपको, है ना। चलिए बहुत अच्छे। अब DI निकाल के लिखते रहेंगे। XI कितना है 75.5 और ये 66.5, कितना आ जाएगा 9, वो भी माइनस का, है ना। 66.5 माइनस 75.5 माइनस 9 आ गया, 69.5 ये आ गया माइनस 6, माइनस 3 0 3 6 और 9।
अगर अब करेंगे, अब चीजें काफी आसान हो जाएंगी। हाँ, इस मेथड से आप कर सकते हैं तो आपका इजीली निकल जाएगा आंसर, है ना, इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि भाई आपको स्टेप डेविएशन मेथड प्रैक्टिस करना है, सीखना है, तो एक स्टेप और आगे जा सकते हैं आप। यहाँ पे आपको एच की जरूरत पड़ेगी अगर स्टेप डेविएशन आप लेते हैं, पग विचलित विधि, तो एच की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली। एच कितना है देखिए, ये क्या है, जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, अपर क्लास और लोअर क्लास में डिफरेंस देखेंगे हम। कितना है 68 माइनस 65, कितना है 3 है, तो ये आपका एच हो जाएगा 3, है ना। और उसके लिए फिर हम कर देंगे टी आई इज इक्वल टू यू आई, यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच, ठीक है। और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी इंटू यू आई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या लगता है आपको, प्रैक्टिस करना है? और वैसे अज्यूम्ड मीन मेथड से भी ये इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किए नहीं है स्टेप डेविएशन मेथड के, तो इसीलिए इससे भी करके देखते हैं, देखिए क्या आसान पड़ता है या मुश्किल। तो -9/3 कितना आ जाएगा, कैंसल आउट करेंगे तो -3, है ना, यहाँ पे -3, ऐसे कर करके सबको देख लीजिए। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6/2 3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। कैलकुलेशन आपकी और इजी हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे आप, FI/UI मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ये फ्रीक्वेंसी है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 भी माइनस का, फिर 4 दूनी 8, ये भी माइनस का है, 3 1 जा 3, माइनस का है ये 0, फिर 7 इंटू 1 7, फिर 4 इंटू 2 8, एंड फिर 3 इंटू 2 6, सिग्मा FI/UI ये निकाल लेंगे। एक काम करिए, नेगेटिव टर्म्स को एक साथ जोड़ लीजिए, पॉजिटिव को एक साथ, 8 और 6 14 और 3 17, ये कितना आ जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 6 21, है ना। और 21 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 4, यहां तक नोट। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो मीन पता है हमें, कैसे निकालते हैं मीन, a प्लस एच इंटू सिग्मा FI/UI बाय सिग्मा FI, सिंपल है। क्या किया हमने, हमने देखिए जो अज्यूम्ड मीन है उसमें h इंटू सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI ऐड कर दिया इसमें। तो अज्यूम्ड मीन क्या है, हमने अभी तो यहाँ पे अज्यूम किया था 75.5, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद h कितना है यहाँ पे, देखिए h हमारा आया था 3, उसके बाद और क्या चीज है, और क्या रह गया, यहाँ पे लिख सकते हैं वैसे आप, ठीक है, h इज इक्वल टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल का साइज है, दैट इज 68 माइनस 65 इज इक्वल टू 3, तो h ये आ गया, है ना, h हमने ये मान लिया यहाँ पे। बाकी सिग्मा FI/UI 4 है, सिग्मा FI 30 है, बस सारी चीजें लिख लेंगे। 75.5 प्लस 3 इंटू 4/30, इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा 75.5 प्लस, देखिए 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 10 आ गया, 2 5, ठीक है, तो ये 2/5 है यहाँ पे, है ना, 2/5 है। डेसिमल में कितना आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं, डेसिमल में ये आ जाएगा, है ना, 5 0 0, 2 बच गया, और हमने एक डेसिमल के बाद 0 उतार लिया, 5 चौके 20, तो 0.4 आ गई है ना।
कितना आ गया 0.4, 75.5 प्लस 0.4, ये आ जाएगा 75.9, है ना, 75.9। अब देखिए पूछा क्या है हमसे, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन, है ना। तो लिख लीजिए, फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट आप जरूर देंगे, देयरफॉर द मीन हार्ट बीट ऑफ वुमेन पर मिनट इज 75.9। दैट्स इट, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम आ गया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास इंटरवल, ठीक है। जब हम ग्रुप्ड डाटा बनाते हैं तो उसमें क्लास इंटरवल का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आप सबको पता है। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, बेसिकली अभी तक हमने सीखा है कि हम एक ग्रुप बना देते हैं, एक लेवल बना देते हैं, जैसे 0 से 10 है, 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं वो लिख देंगे, 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं वो लिख देंगे, ठीक है। इस टाइप का जो क्लास इंटरवल है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। इस टाइप के क्लास इंटरवल को बोलेंगे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, या फिर आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, अपवर्जी वर्ग अंतराल, ठीक है। अपवर्जी अंतराल, वर्ग अंतराल क्या हो गया, जैसे 0 से 10 तक एक हो गया, 10 से 20 तक एक हो गया, 20 से 30 तक एक हो गया, 30 से 40 तक ये हो गया, है ना। ऐसे ही लिखते आए हैं अभी तक, इस टाइप से क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कंटिन्यूटी दिखेगी, कंटिन्यूअस है ना। कैसे, 0 से 10 है, यहाँ पे 10 पे खत्म हुआ तो 10 से शुरू हुआ, और जो इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो जो अपर लिमिट वाली फ्रीक्वेंसी है जैसे 10, ठीक है। तो मान लीजिए अगर अंक की बात हो रही है, कितने मार्क्स आए, तो 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, मान लीजिए 2 बच्चों के आए, तो वो फ्रीक्वेंसी किस में ऐड होगी, अगले क्लास इंटरवल में ऐड हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। ऐसे ही मान लीजिए 20 मार्क्स आए 3 बच्चों के, तो वो 3 बच्चे अगले फ्रीक्वेंसी में ऐड होंगे, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको डाटा ऐसे ही दिया हो हमेशा। कभी कभी क्या होता है, एक क्लास इंटरवल होता है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब है समावेशी वर्ग अंतराल। ध्यान से समझनी है बच्चों, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, देखिए समावेशी वर्ग अंतराल कुछ इस तरह से होता है कि 0 से 9, 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39 एंड सो ऑन। यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं दिख रही हमें, कैसे, 0 से 9 तक यहाँ है, 10 से 19 तक यहाँ हो गया, फिर 20 से 29 तक यहाँ हो गया। क्या हो गए, ये हो गए बच्चों समावेशी वर्ग अंतराल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो इस केस में
हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में। कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो गैप होगा, देखिए इस वर्ग अंतराल की अपर लिमिट में और अगले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट में, है ना, कितना डिफरेंस है। इसकी अपर लिमिट कितनी है 10, है ना, और इसकी लोअर लिमिट 10 है, इसकी अपर लिमिट 9 है। कितना डिफरेंस है, 1 है। ये जो गैप है, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। कितना आ जाएगा, 1/2 यानी 0.5। ठीक है, तो ये जो 0.5 आया है, लोअर लिमिट के लिए क्या करते हैं हम, लोअर लिमिट में क्या करेंगे, जो ये 0.5 है, ठीक है ना, और जो अपर लिमिट है उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 0.5। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 0.5 से लेके 9.5 तक, है ना, फिर ये 10 है तो इसमें 0.5 माइनस कर दीजिए, तो ये कंटिन्यू हो गया यहाँ से 9.5, फिर 9.5 से कितना आ गया 19.5, है ना, इसको मैं आधा बढ़ा दिया, इसमें आधा घटा दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कर देंगे, ये हो जाएगा 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये आप वर्ग अंतराल बना देंगे और फिर इजीली हम इसको कर पाएंगे। तो चलिए आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, इससे आगे जो अभी 4 तक तो हमने कर लिए, आगे वाले क्वेश्चंस कुछ इसके आधार पे होंगे। तो पहले ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी था, उसके आगे हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।